अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से अपने बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपने बालों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कि हम अपने बालों को किस तरह से सुधार बना सकते हैं, तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त मिलते रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली बात ये आती है कि अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अब देखिए, फोकस ये करना है कि बाल झड़ते क्यों हैं, क्या कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान के बाल वक्त से पहले ही, उम्र से पहले ही वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को डिस्कस लाजमी करना है हमने और मेन वजह को देखना है। याद रखिएगा, कभी भी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं और आप उसको सोल्व इस तरह से करते हैं कि आपको जो दिख रहा है आप उस पर काम करें, तो कभी भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसीलिए आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको देखना पड़ता है उसकी बेसमेंट क्या है, यानी कि वो किस वजह से आपको तंग कर रही है या फिर क्या वजह है कि आपकी वो चीज़ ख़राब हो रही है। अब मिसाल, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बालों के लिए है, तो मेन चीज़ हमने ये डिस्कस करनी कि बाल गिरते क्यों हैं, अगर गिरते हैं तो क्या वजूहात हैं और उन वजूहात को हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, उन वजूहात पर हम किस तरह से कंट्रोल पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, इन चीज़ों को हमने ठीक करने के लिए हमने रिसर्च की कि इन चीज़ों पर कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं बेस्ट हैं। बल्कि ये हमारी रिसर्च नहीं, ये हमारे जो पीछे साइंटिस्ट आ चुके हैं, जो जड़ी बूटियों के जो हकीम्स होते हैं, उन सब ने ये जो टेस्ट, इन सबको जो है इनका एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने प्रूफ किया कि सब इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास है कलौंजी। कलौंजी के बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़वाइद हैं। हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी के अंदर हर मर्ज़ की शिफा है, यानी कि हर मर्ज़ की शिफा है, लेकिन मौत, यानी कि मौत के अलावा आपके पास हर मर्ज़ जो है आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप इसे खाने में इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत से आपके दांतों के अमराज, आपको शुगर से, आपको कैंसर से, बहुत सी आपको बीमारियों से शिफा देता है। लेकिन अब बात आती है कि हम इसे हेयर्स में इस्तेमाल करें तो हेयर में इसका क्या किरदार होगा। तो बेसिकली आप इस बात को समझें कि जो मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे हेयर्स किस वजह से, जो हमने ये डिस्कस करना था कि हमारे हेयर्स किस वजह से रुखे हो जाते हैं, हमारे हेयर्स में डैंड्रफ, इसके अलावा खुश्क हो जाते हैं। सिर्फ फीमेल्स के नहीं बल्कि काफ़ी मेल्स के भी जो प्रॉब्लम्स हैं ये जनरेट होती हैं। और ये क्या वजह है कि ये जो है आजकल, बल्कि लोग होते हैं जो उम्र दराज लोग होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर नहीं बल्कि जो यंग जनरेशन है, जो आज की नौजवान नस्ल है, उनमें भी ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कलौंजी है, अगर आप इसे हेयर्स में यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके हेयर्स हैं जैसे गिरना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके हेयर्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जो जड़ें होती हैं वो सूज जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन जब आप इस कलौंजी को इस्तेमाल करते हैं, कलौंजी के अंदर हमारे पास क्या होता है, कलौंजी के अंदर हमारे पास होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आपकी हेयर्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगी ये उसे ख़त्म कर देगी। जब किसी बीमारी की बेसमेंट ही ख़त्म हो जाएगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपकी वो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और आपकी बालों की जो ग्रोथ होगी वो अगेन स्टार्ट हो जाएगी, लाइक अ हेल्दी हेयर्स, यानी कि आपके हेयर्स जो होंगे वो दोबारा से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें टाइमिंग्स जो है वो लगेगी, ज़रूर लगेगी, क्योंकि ये जो होती है ये एक नेचुरल जो है हम ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास है खसे हिंदी। ये भी यही काम करता है कि बालों की ग्रोथ में जो है वो आपको हेल्प करता है। इसके अलावा मैं इनके नेम्स और डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी आपने कितना हिसाब से लेना है। लेकिन अगर आप कलौंजी की बात करें तो कलौंजी आपने 1 चम्मच लेना है, यानी कि आपने, ये मेरे पास 1 चम्मच है, आपने इस 1 चम्मच को लेना है। अब मैं आपको इसका मिक्सचर भी बताऊँगी, उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास आ जाता है खसे हिंदी। खसे हिंदी को आपने लेना है 2 ग्राम, यानी कि खसे हिंदी को आपने लेना है 2 ग्राम, ठीक है।
ये हमारे पास है अनार का पाउडर, ये आपने लेना है 2 चम्मच। इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं, ये भी एक जड़ी बूटियाँ, यानी कि इस तरह से अनार के पाउडर को इन्होंने लखा, उसके बाद ये बनाया, तो बहुत से फ़वाइद हैं इसके भी। रिसर्च अगर आप करें तो बहुत ज़्यादा इसके आपको फ़वाइद देखने को मिलेंगे। देन व्यूअर्स से देखें, ये हमारे पास है बाल छड़ के भी अपने बहुत से फ़वाइद हैं, आपने बाल छड़ को लेना है। तो व्यूअर्स देखिए, आपने बाल छड़ के सिर्फ 2, जैसे ये आपके पास 1 पीस है, इस तरह आपने इसके 2 पीस ले लेने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये हमारे पास है छड़ेला आपने ले लेना है 2 ग्राम। व्यूअर्स नेक्स्ट है हमारे पास आकाश बेल का पाउडर, यह आपने ले लेना है 2 ग्राम। इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की नरिशमेंट के लिए, खुश्की के लिए, इसके अलावा जो भी बालों के अमराज है उससे आपको शिफा देगा। इसके बाद ही हमारे पास मेथी दाना आपने ले लेना है 1 चम्मच। मेथी दाने के बहुत से फ़वाइद हैं। मेथी दाना भी जो हमारे पास सूजन जो होती है बालों के अंदर, जड़ों के अंदर हमारे इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको कम करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास बालों के अमराज होते हैं उसको जो है वो ख़त्म करता है। इसके अलावा मेथी दाने के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स हमारे बालों की ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करते हैं। देन व्यूअर्स ये हमारे पास आ जाता है ये बोरी को जलाकर उसकी राख, यानी कि आपके पास कपड़े, जो आपके पास कपड़े की जो बोरी होती है, आपने उसको क्या कर लेना, उसको जलाने के बाद उसको उसकी राख ले लेनी 1 चम्मच, ये भी हमने लेना है 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स ये हमारे पास है मेहंदी का पाउडर ले लेना है। मेहंदी का जो पाउडर है वो आपने 2 चम्मच ले लेना है। और मेहंदी जो होती है वो बालों की शाइन को, बालों की ग्रोथ को, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करती है। दैन व्यूवर्स हमारे पास कुछ ऑयल्स आ जाते हैं। फर्स्टली हमारे पास आ जाता है एरनिका हेयर ऑयल। ये हमारे पास एरनिका जो मतलब बालों के लिए एक तेल होता है, इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं, यूज़ करें। एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा, ये आपने 120 मिलीलीटर ले लेना है, ठीक है। कितना ले लेना है? 120 मिली। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 120 मिलीलीटर है। आपने यही जो यहाँ पर ये जो आपको दी गई है 120 मिली की आपने इसकी बोतल ले लेनी है। आपको हकीम या फिर इस तरह की जो दुकान होती हैं पंसारी वगैरह की, वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दैन आपके हमारे पास आ जाता है नारियल का ऑयल। नारियल के ऑयल के भी, नारियल जो है वो वैसे हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो हमारे पास बालों के अंदर रुखापन होता है, बाल जो होते हैं हमारे अजीब से, मतलब उनमें अजीब सी उनमें एक नमी सी आ जाती है, उन चीज़ों को ख़त्म करता है और बालों की शाइन को बरकरार रखता है। इससे आपने ले लेना है 60 मिलीलीटर, यानी कि आपने इसको लेना है 60 मिलीलीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने लिया है 60 मिलीलीटर का। दैन जो कि हमारे पास है कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल जो है वो भी आपने ले लेना है, इसे भी आपने लेना है 60 मिलीलीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है इसके कवर पर कि 60 मिलीलीटर हमने लिया है। जैसे कि आप देखें, अभी हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास ऑयल है वो हमारे पास है रोगन गुल, यानी कि ये भी आपने ले लेना है और ये भी आपने लेना है 60 मिलीलीटर। इसके बाद हमारे पास एक और ऑयल होगा, लेकिन आपने इसको भी ले लेना है। कितना? इसको आपने ले लेना है 60 मिली। एंड देन आपने लास्ट में ले लेना है रोगन सकाकाई, ये भी आपने 60 मिलीलीटर लेना है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बालों को लंबा करता है। और मेन चीज़ ये है कि जिनका जो मतलब जिनकी जो दिमाग कमज़ोरियाँ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उनके सर में दर्द रहता है, इन सब इंग्रेडिएंट्स को जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि आपके सर में जो आपकी पहले जो दर्द थी या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी हेयर फॉल की या फिर जो भी, वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद उसमें नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। एंड देन एट लास्ट हमने ये जो है ये सुरमे का पाउडर लिया है। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने सुरमा ले लिया है 1 चम्मच। अभी आपने क्या करना है, अभी इन सब इंग्रेडिएंट्स को जितना मैंने आपको बताया है उतना आपने इसे एक किसी भी बोतल के अंदर या किसी भी जार के अंदर आपने इन्हें सेव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक जार ली है, इसके अंदर जो मैंने 1 चम्मच सुरमा लिया था, सुरमे का पाउडर पिसा हुआ, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने डालने हैं उसी मिकदार में। अब कलौंजी हमने ली 1 चम्मच, इसको भी हम ऐड कर देंगे। मेथी दाना लिया हमने 1 चम्मच, उसको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास है अनार का पाउडर, इसकी हम ले लेंगे 2 चम्मच। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून। इसके बाद आपने बाल छड़ ले लेने हैं 2 पीस। ये हमारे पास 1 पीस है और ये हमारे पास दूसरा पीस है।
देन हमारे पास आ जाती है मेहंदी का पाउडर। ये हमने ले लेना है 2 टीस्पून, यानी कि हमने 2 चम्मच इसको ले लेना है। सेकंड टीस्पून मेथी दाना ले लेना है हमने 1 चम्मच। देन हमारे पास आ जाता है रतन जोत आपने लेना है 3 ग्राम। तो आप ये इसमें डाल सकते हैं तकरीबन 2 चम्मच। ये हमारे पास आ गया 1 टीस्पून। ये हो गया हमारे पास सेकंड टीस्पून। छरेला भी तकरीबन आपने 2 ग्राम ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम हम ले लेते हैं। देन आ जाता है हमारे पास आकाश बेल भी आपने तकरीबन 2 ग्राम ले लेनी है। देन हमारे पास आ जाती है कपड़े की राख, इससे भी आपने 1 चम्मच ले लेना है। अब व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है इसके अंदर ये सारा मटेरियल जो है हमने इसे एक जार में से रख लिया है। अब आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, यानी कि इसे ग्राइंडर में पीस लेना है। सबसे पहले तो पीसने के बाद अब हमने इसे पीस लिया। अब आपके पास जितने भी ऑयल्स हैं जिसका हमने नेम जो है लिस्ट में रखा था, जो हमारे पास जितने ग्राम थे, आपने इसे क्या कर लेना है, आपने उसे सारा इसमें मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास एक ऑयल था जिसका नाम है हमारे पास एरनिका है। हमारे पास एरनिका हमने लिया था। एंड नाउ हमारे पास नेक्स्ट ऑयल आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 स्टार। ये हमारे पास है 3 स्टार ऑयल, यानी कि ये हमारे पास है नारियल का ऑयल। अब नारियल का ऑयल को भी आपने इसी तरह से फुल इसे मिक्स कर देना है इसके अंदर। ये हमने लिया था रोगन शकाकाई, इसे मैंने इसके अंदर डाल लिया है, फुल डाल लिया है। देन है हमारे पास रोगन गुल, इसे भी आपने डाल लेना है जितना इसके अंदर है। मैंने इसको भी इसके अंदर फुल इसके अंदर डाल दिया है। अब एट लास्ट हमारे पास आ जाता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को भी आपने इसके अंदर पूरा का पूरा डाल लेना है। अब व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले तो तेल को इसमें सारा डिप किया एंड देन मैंने क्या किया, एंड देन मैंने इसको अच्छे से यानी कि इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो आपका ऑयल है वो रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले फॉर एग्जांपल जब भी आप अपने सर की मालिश करने लगे हैं, आप एक दिन में 1 मरतबा कर सकते हैं। जैसे आप रोज़मर्रा अपना जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह आपने इस हेयर ऑयल का यूज़ करना है, जो कि हमने खुद अपने घर में तैयार किया है। ये हमारा हैंडमेड है, यानी कि हम इस तरह के मटेरियल्स कुछ यूज़ किए होते हैं, केमिकल्स जो हमारे हेयर्स की ग्रोथ जो होते हैं ना उसको कम कर देते हैं। इसके अलावा हेयर के अंदर कुछ डैमेज भी आ जाता है। वक्ती तौर पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पास बिकॉज नेचुरल नहीं होते। ये हमारे पास हैंडमेड है, तो आपने इसे यूज़ करना है। यूज़ इस तरह करना है कि यूज़ करने से पहले आपने इसे 2 घंटे तक इसे ना बाहर रख लेना है, यानी कि इसे खुश्क कर लेना, यानी कि आपने इसे बाहर रखना है, धूप में नहीं रखना। अगर तो आप इसे धूप में रखेंगे तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो होंगे, यानी कि जो इसका फ़वाइद होंगे, वो सारे के सारे जो धूप की वजह से मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो आप इसे आपने छाँव में रखना है, यानी कि छाँव में रखना है। एंड देन आपने क्या कर लेना है, इसे यूज़ कर लेना। अपने सर की अच्छे से मालिश करनी है, आप अपने सर की मालिश करें। एंड देन आप जो है अब कुछ ही टाइम बाद, यानी कि कुछ टाइम बाद आप इसका ज़रूर देखेंगे, इसका आपको रिज़ल्ट आएंगे। और बहुत ज़्यादा ये आजमुदा आपके पास फार्मूला है, ये हमारे पास तैयार हो चुका है व्यूअर्स। इसके अलावा अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है या तो आपको कोई और नॉलेज है इस बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से कि कैसे, कहाँ, मतलब कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंग्रेडिएंट्स: कलौंजी 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, बालछड़ 2 पीस, रतन जो 3 ग्राम, आकाश बेल 2 ग्राम, छड़ेला 2 ग्राम, मेहंदी का पाउडर 2 चम्मच, अनार का पाउडर 2 चम्मच, सुरमा पिसा हुआ 1 चम्मच, कपड़े की बोरी की राख 1 चम्मच, ऑयल कैस्टर ऑयल 60 मिलीलीटर, रोगन गुल 60 मिलीलीटर, आर्निका ऑयल 120 मिलीलीटर, रोगन शकाकाई 60 मिलीलीटर, नारियल का तेल 60 मिलीलीटर।